हेलो। तो लीजिए, अभी तक आप लोग डांस और नाच गाने का प्रोग्राम देख रहे थे। तो लीजिए इष्ट मित्रों, मैं आपको ले चलता हूँ संगीत की दुनिया में। अभी जब आपके सामने ये पर्दा उठेगा तो आपके समक्ष जूनागढ़ रियासत नजर आएगी। महाराज यशवंत सिंह अपने अस्थान पर बैठे हुए हैं और उनके महामंत्री दुर्जन सिंह भी दरबार में उपस्थित हैं। साथ में नौकर भी मौजूद हैं और कंचनियां गा रही हैं राज्य के सलामती के लिए मुबारकबाद। तो लीजिए इष्ट मित्रों, आज की रात देखिए और ले चलते हैं आप लोगों को जूनागढ़ रियासत की तरफ। भाभी की सौगंध डाकू मलखान सिंह। हेलो हेलो हेलो। अरे क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब में गाए भैया। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब में गाए भैया। जो सुहाना चम चमे चमके दम 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 के ये दरबार, आज सुहाना चम चम चमके दम 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 के, आज सुहाना चम चम चमके दम 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 के ये दरबार, आज सुहाना चम चम चमके दम 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 के, आज सुहाना चम चमे चमके दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब में गाए भैया। क्या प्यारा हम सब में ताज खुशी के मुबारक हरियाणा हो सरकार, ताज ताज खुशी के मुबारकबाद हरियाणा हो सरकार। ताज खुशी के मुबारक हरियाणा हो सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब ने गाए भैया। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा है ये दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेनापति,
चमक रहा है ये दरबार, राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये दरबार, राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब ने गाए बलिहार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब ने गाए बलिहार। सब में गाए बलिया। महाराज की, महाराज की, महाराज की। महामंत्री दुर्जन सिंह शाह रियासत की इन नृत्यांगना कंचन किन्नरियों को शाही खजाने से 5-5 अशर्फियां और एक शाही वस्त्र देकर इन्हें सम्मान के साथ रुखसत कर दो। मेरे दरबार के दरबारियों, महाराज का आदेश है, इन सभी कंचनियों को खजाने से 5-5 अशर्फी और एक एक बनारसी साड़ी देकर रुखसत कर दो। जैसा आदेश। आओ कंचनियों, हम अपने दानवीर सम्राट महाराज के कहने के मुताबिक तुम्हें शाही खजाने से 5-5 अशर्फियां और एक शाही वस्त्र दे करके रुखसत करते हैं। एक एक करके आओ और अपना अपना इनाम लो, अपने अपने घर जाओ। आओ। महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं आपसे इस जूनागढ़ रियासत के विषय में कुछ जरूरी बातें पूछना चाहता हूं। तो कहिए मंत्री दुर्जन सिंह और जूनागढ़ के से प्रजा की बतलाओ खबर और करो न पल की दे। प्रजा की बतलाओ खबर और करो न पल की दे। तो कई
के कुशल, और जो बात हो मुझको बतलाइए। प्रजा में कोई तकलीफ तो है नहीं, मिन्नत यार जो सारी फरमाइए। मैं आपसे प्रजा के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। क्यों नहीं अन्नदाता, हम जरूर बताएंगे कि प्रजा के क्या समाचार है और प्रजा में क्या होता है। तो समाचार अरे सब ठीक है, अरे मेरे समाचार सब ठीक है, और मेरे महाराज और प्रजा आपके अरे नाम की भाई करती जय। अन्नदाता, आपके नाम की रियासत में जय जयकार होती है, और आपके राज दरबार का शाही तिरंगा झंडा चारों तरफ लहलहा रहा है महाराज, और प्रजा को किसी तरह का कष्ट नहीं है। आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आपके रहते हुए जूनागढ़ की सारी प्रजा खुशहाल रहेगी। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज मैं तुम्हें एक बात बतलाना चाहता हूं। आज से 18 साल पहले मेरी पहली पत्नी का अंत हो गया था। उसने अपने उदर से 2 बच्चों का जन्म दिया, एक मेरा बेटा जय सिंह और मेरी पुत्री रंजना। जब मैं राज महल से बाहर निकलता तो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री मुझसे प्रश्न करते, पिताश्री मेरी माताश्री कहाँ है? अपने पुत्र और पुत्री के प्रश्न के कोई उत्तर ना दे पाता, इसीलिए मैंने दूसरी शादी किया है। और आज महारानी सतवंती आज राजमहल में आई हुई है। राज दरबारी को भेजकर उनसे कह दीजिएगा कि तुम्हारे पति श्री ने तुम्हें याद किया है। राज दरबारी, जी मालिक। जाओ राजमहल की तरफ और महारानी को सूचित कर देना कि राज दरबार में महाराज ने याद किया है। जाओ। महाराज, आपने मुझे इस राज दरबार में क्यों बुलवाए हैं?
मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुलाने का कारण क्या है और क्या नहीं है। मेरी अर्धांगिनी प्रिय सतवंती, आज तुम्हें राज दरबार में मैंने क्यों बुलाया है, इसका मकसद जानती हो? मेरी पहली पत्नी ने अपने उदर से 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक मेरी पुत्री रंजना और एक मेरा पुत्र जयसिंह। जब मैं कभी राज दरबार से राजमहल जाता या राजमहल से राज दरबार आता तो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री मुझसे यही प्रश्न करते, पिताश्री मेरी माता श्री कहाँ है? अपने पुत्र और पुत्री के प्रश्न के उत्तर ना दे पाता, इसीलिए मैंने तुमसे दूसरी शादी किया है। कोई वासना की अग्नि बुझाने के लिए नहीं, सेज की सैया पर विश्राम करने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे दूसरी शादी मैंने इसलिए किया है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री को वो प्यार दोगी जो उसकी सगी मां उसे देती थी। महाराज, आप तो हमारे पति हैं और कहते हैं ना, पति एक देवता का रूप होता है। और रही बात बच्चों की, जिस तरह मैं अपनी बेटी रंजना से प्यार करती हूँ, उसी तरह आपके बेटे जयसिंह से भी प्यार करूंगी। मैं इन बच्चों को इतना प्यार दूंगी कि इन्हें कभी ये एहसास नहीं होगा कि मेरी पहली माँ का दूसरा रूप बनकर आई है। मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्य, दायित्व और फर्ज का पालन करोगी। बस तुमसे कहना यही है और मेरी सिमतन, तुमसे कहना यही है और मेरी सिमतन, मेरे जीवन की दूजी रानी हो तुम। ललन को मेरे प्यार दोगी, वही तुम ललन को मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। तुमसे यही उम्मीद है कि मेरे बच्चों को कभी आप निराश नहीं करेंगी। मेरे बेटे जयसिंह से राज दरबारी। स्वामी जी, आप कभी ये मत सोचना कि मैं इन बच्चों से नफरत करूंगी, क्योंकि जिस तरह वो आपके बच्चे हैं उसी तरह मेरे भी बच्चे हैं। राज दरबारी, राजकुमार जयसिंह को और राजकुमारी रंजना को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। सदा सुखी रहो पुत्र जय। पूज्य पिताश्री नमस्ते। नमस्ते पुत्री रंजना, कुशल तो है? और पिता चरणी में आपके और लाली झुकाए। लाल झुकाए सी
शाही पिता आशीष दो। हाँ पिताजी, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं खूब पुत्र, हर पिता के दिल में अपने बेटे के लिए आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो जुग जुग बेटा तुम्हें जियो और सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और तेरी ये सब भावना और पूर्ण करे करतार। तेरी ये सब पुत्र, क्या बात है पिताजी? आज तुम्हारे प्रश्न के उत्तर लेकर के आया हूँ। बोलिए, उत्तर मुझे बताइए। ऐसा तो मैं राज दरबार आता था पिताजी, तो मुझे तो हर प्रश्न का उत्तर मिलता था, लेकिन मैं जब अपनी माँ को पूछता हूँ तो आपकी जुबान रुक क्यों जाती है, यही जानना चाहता हूँ। हाँ पुत्र, इसी प्रश्न का उत्तर मैं लाया हूँ। देखो, आज तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आई है। कहाँ है मेरी माँ? मैं मिलना चाहता हूँ पिताजी। देखो, और बेटी रंजना, हाँ माँ, तुम कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ। स्वामी जी, आज मैं इन बच्चों को पाकर इतना खुश हुई कि मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ही ना रहा। लेकिन स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। और बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, बेटी और बेटा, और बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, सब मेरे आँख के तारे। परिवार पाके इतना खुश हो गई हूँ कि क्या बताऊं कि मैं अपने आप में क्या कर बैठूं। लेकिन जिस तरह मेरी बेटी रंजना है ना, उसी तरह आप मेरी बेटी हो, और मैं उतना प्यार दूंगी तुम दोनों को जिस तरह अपनी बेटी से मैं प्यार करती हूँ।
जय सिंह, पुत्र तेरे कॉलेज जाने का टाइम भी हो रहा है। समय से तुम कॉलेज के लिए जाया करो पुत्र, और सूरज की किरणें अस्त होने से पहले तुम्हारे कदम अपने महल के चौखट के अंदर होने चाहिए। और पुत्री रंजना, तुम भी अपनी पढ़ाई का परस्पर ध्यान दिया कीजिए। समय से कॉलेज को जाया कीजिए और समय से वापस आया कीजिए। ठीक है पूज्य पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ। मेरे कॉलेज का समय हो रहा है। मैं टाइम से स्कूल जाऊंगा और टाइम से वापस आऊंगा। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत देता हूँ। लेकिन माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो अब आपका आदेश। महामंत्री दुर्जन सिंह, आपकी जिम्मेदारी और दायित्व महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ आपकी ड्यूटी रहेगी। आपकी आज्ञा के बिना ना तो कोई महल के अंदर जा सकता है और ना ही आ सकता है। ये मेरा हुक्म है। राज दरबारी, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। सारे रियासत के मेन गेट के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। ये कहो बच्चा पूरी बड़ी लेट में पाए हो। अगर संजय पा जाते ना, धरे थामे न रहते ही। अरे धरे थामे का देखो नहीं, धाई धाई उठो बैठत रहा। देखो नहीं ना, का देखे हो?
देखे नहीं न जैसे नहीं जैसे